हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। पिछले वाले वीडियो में हमने एमाइंस के बेसिक कैरेक्टर देखा था हमने उसमें। तो आज हम करने वाले हैं एल्किलेशन, एसिलेशन और उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। कल जो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो हमने क्लियर कर लिया था। तो आज हम करेंगे सेकंड जो है एल्किलेशन। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है इसका एमाइंस का वो है एल्किलेशन। तो एल्किलेशन क्या होता है? एल्किल ग्रुप ऐड होना। ठीक है, एल्किलेशन किसी भी कंपाउंड में जब हम एल्किल ग्रुप को ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्किलेशन। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एमाइन की एल्किलेशन करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन की एल्किलेशन करेंगे। तो टर्शरी में तो एल्किलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें 3 एल्किल ग्रुप अटैच होता है, तो इसीलिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी की एल्किलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे प्राइमरी एमाइन लिया है। तो एल्किलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एल्किल हैलाइड लेना है। ठीक है, हमें एल्किल हैलाइड के साथ इसकी एल्किलेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी एमाइन लिया है। ठीक है, R एक ही R है और NH2 है, तो ऑब्वियसली दिस इज प्राइमरी एमाइन। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी एमाइन जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि ये स्ट्रॉन्ग मतलब ये एक बेस की तरह एक्ट करता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे भी ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी एल्किल हैलाइड, दिस इज एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल एक्स फॉर हैलोजन, ये आपका हैलोजन है, तो यहाँ पे ये अटैक कर रहा है। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो आपके एल्किल हैलाइड पे अटैक कर रहा है। तो इसमें हमें बेस चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए। ये बेस जो है स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए आपके एमाइन से। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है एमाइन भी एक बेस है, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम बेस इसमें लेंगे और माइनस HX, यानी इसमें से HX निकल जाएगा, X फॉर हैलोजन। ठीक है, अगर हैलोजन क्लोरीन है तो क्लोरीन HCl निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। अगर XBr है तो HBr निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी एमाइन बन रहा है, राइट? दिस इज सेकेंडरी एमाइन, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका था प्राइमरी। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको 2 R ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गए। पहले कितना था? 1 R ग्रुप था, तो यानी एक एक्स्ट्रा R ग्रुप आया, यानी एल्किलेशन हो गया। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा जो R ग्रुप कहाँ से आया? आपका हेलो एल्केन से आया। ठीक है, या एल्किल हैलाइड जिसे हम कहते हैं, वहां से R जो है इस पे अटैच हो गया है, तो यहाँ पे R2NH यानी एल्किलेशन हो रही है, एक एक्स्ट्रा R आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है और उसमें से HX आपका निकल जाता है। नेक्स्ट सेकेंडरी का इसका फर्दर हो सकता है क्योंकि इसमें और हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और हम एल्किल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ जो आपका सेकेंडरी ये है एमाइन है, यही जो सेकेंडरी एमाइन है, इसकी फर्दर हम क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, बेस लेंगे और इसमें से भी अगेन HX निकल जाएगा और R3 हो जाएगा। ये जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी हटके उसकी जगह पे क्या आ रहा है? R ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या बन गया? टर्शियरी हैलाइड बन गया, सॉरी टर्शियरी एमाइन बन गया। प्राइमरी से सेकेंडरी एमाइन बन गया, सेकेंडरी को फिर हमने फर्दर किया तो टर्शियरी बन गया। ठीक है, टर्शियरी की फर्दर अगर टर्शियरी जो है फर्दर अगर रिएक्ट करेगा आपकी एल्किल हैलाइड के साथ तो क्या बनता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। ये बनता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट? R3N है, यहाँ N के साथ कोई भी हाइड्रोजन और अटैच नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता था? N के साथ हाइड्रोजन अटैच होता था तो इस X के साथ वो निकल जाता था HX के फॉर्म में। तो यहाँ पे इस X के साथ निकलने के लिए कोई हाइड्रोजन साथ में निकलने के लिए नहीं है, तो इसी के साथ ये अटैच रहेगा, तो R4NX हो जाएगा। ठीक है, N पॉजिटिव X, दिस इज अ सॉल्ट, इट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी क्यों? क्योंकि 4 है। ठीक है, 4 जब भी होता है तो हम क्वाटरनरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 R ग्रुप है, 4 एल्किल ग्रुप है, सो दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बिकॉज एमाइन जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसमें से क्लोरीन जो है एल्किल हैलाइड में से कोई क्लोरीन हो या ब्रोमीन या आयोडीन यानी जो भी हैलोजन हो वो निकल रहा है। तो एक आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, तो
यहाँ पे आप तो यहाँ से आपका बन गया क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। जब हम इसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी आपके एमाइन से जब हम क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सॉस्टिक एल्किलेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सॉस्टिक एल्किलेशन हम कहेंगे उसको। तो आप जब हम प्राइमरी लेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी से वो सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी से वो टर्शियरी बन जाएगा, टर्शियरी से वो बाद में जाके क्वाटर्नरी बन जाएगा। सेकेंडरी है तो ऑलरेडी हमने एमाइन ही सेकेंडरी लिया है, तो सेकेंडरी की हम ऐसे ही रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से फिर क्वाटर्नरी बन जाएगा। अगर हमने टर्शियरी एमाइन लिया है तो टर्शियरी से डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ओके, तो इस लास्ट पे जब आप क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनाते हो तो उसको कहेंगे एक्सॉस्टिक एल्किलेशन। ओके, तो ये हो गया आपका जनरल रिएक्शन। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल एक देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैंने इथिल एमाइन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इथिल एमाइन लिया है। तो इथिल एमाइन यहाँ पे जैसे हमने लिया है प्राइमरी एमाइन, ठीक है, वैसे ही हमने ये भी एक प्राइमरी एमाइन लिया है और आर ग्रुप को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये तो एक जनरल हो गया, आर की जगह कोई भी हो सकता है, तो ये हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो इथिल एमाइन हम ले रहे हैं, ठीक है, और हमने एल्किल हैलाइड कौन सा लिया, इथिल ब्रोमाइड लिया, ठीक है, और उसमें से HBr निकल रहा है, ठीक है, HBr निकल रहा है। क्यों निकल रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक इन दोनों के बीच में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। यहाँ से देखिए एक एमाइन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो रहा है और ब्रोमीन आपका यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका सेकेंडरी एमाइन बन गया, राइट, क्योंकि CH3 CH2 ट्वाइस, ठीक है, तो दो एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हो गए, दो एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हो गए, तो दिस इज सेकेंडरी एमाइन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, सेकेंडरी एमाइन बन गया। यहाँ पे हम फर्दर यही रिएक्शन करेंगे, आपका इथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं, HBr ले रहे हैं, ठीक है, HBr ले रहे हैं और आपका क्या बन रहा है, ट्राई इथिल एमाइन बन रहा है, ठीक है, ट्राई इथिल एमाइन बन रहा है। तो यहाँ पे यानी ये टर्शियरी एमाइन बन रहा है, ठीक है, तीन एल्किल ग्रुप अटैच हो गए यहाँ पे, ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, पहले ये एल्किल ग्रुप अटैच हुआ था, नेक्स्ट ये एल्किल ग्रुप, टोटल 3 हो गया, ठीक है। तो ट्राई इथिल एमाइन, फर्दर इसमें यही हम करेंगे, ठीक है, आपका CH3 CH2 Br डालेंगे और यहाँ से HBr रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ इस स्टेज पे आप HBr रिलीज नहीं करोगे, यहाँ पे HBr आपका लास्ट पे रिलीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अटैच रहेगा इसी के साथ, ठीक है, अटैच रहेगा। फिर उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, आपका टेट्रा इथिल अमोनियम ब्रोमाइड बन रहा है, ठीक है। अब ये टेट्रा इथिल अमोनियम ब्रोमाइड क्या है, आपका क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम करेंगे एल्किलेशन, ठीक है, अब इसकी हम क्या करेंगे, एल्किलेशन करेंगे आपके एमाइन ग्रुप की। तो नेक्स्ट हम अभी करेंगे एसिलेशन करेंगे। तो एसिलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप जो है हम एमाइन ग्रुप पे अटैच करते हैं, ठीक है। एसाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O जहाँ पे उसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं एसाइल ग्रुप क्या होता है, जैसे यहाँ पे होगा RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है इसको हम एसाइल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप जब अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं एसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एमाइन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया इथेन एमाइन लिया है, ठीक है, इथेन एमाइन विच इज द प्राइमरी एमाइन, ठीक है, प्राइमरी एमाइन लिया है, तो इसमें एसिड क्लोराइड मिलाया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है आप एसिड क्लोराइड मिला के कर सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड मिला के कर सकते हो, या एस्टर मिला के भी आप ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। एसिलेशन करने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए जहाँ पे एसाइल ग्रुप हो, ठीक है। एसाइल ग्रुप जिसमें है ऐसा सोर्स चाहिए। तो एसाइल ग्रुप आपके एस्टर में होता है, एसिड हैलाइड में होता है, आपके ये एसिड एनहाइड्राइड में होता है, तो वहां से हमको एसाइल मिल सकता है। तो इसीलिए हम एमाइन ग्रुप को एसाइल के साथ कोई एसाइल के सोर्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ओके। तो ये रिएक्शन एक्चुअली क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिस तरीके से हमने एल्किलेशन में देखा था जो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
ओके, तो यहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड लिया। अब यहाँ पे कैसे होता है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके एमाइन पे है, ये जो है अटैक करता है इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड O का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव करता है, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होता है, कार्बन को अपनी वैलेंस से हमेशा बैलेंस करना है, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा। तो ये नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो आपका क्या बन रहा है, ये यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे अटैच हो गया, तो इस तरीके से अटैच हो गया है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अटैच हो गया है साइड के साथ। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को दे दिया है, ठीक है, कार्बन को देने की वजह से यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो बॉन्ड है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ऑब्वियसली बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ पे जाएगा इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मूव करेगा, और यहाँ से आपका क्लोरीन जो है निकल रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्लोरीन का बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, यहाँ से क्लोरीन रिलीज हो रहा है, यानी HCl रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका HCl जो है रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, देखो C डबल बॉन्ड O आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या बन गया है, N इथिलीन इथेनामाइड बन गया, ठीक है, N इथिलीन इथेनामाइड। क्यों N इथिलीन, N नाइट्रोजन पे इथिलीन ग्रुप है, ठीक है, इथिलीन ग्रुप है, और इथेनामाइड है, दिस इज इथेनामाइड, मिथ इथ, ठीक है, इथेन एमाइड है, ठीक है, एमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये N है यहाँ पे, ठीक है, तो इथेनामाइड हम कहेंगे, ठीक है, इथेनामाइड कहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, ओके, इसी में हम अब देखेंगे, जैसे बेंजीन एमाइन हमने लिया है, ये आपका था इथेनामाइड था, ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन एमाइन का हमने एग्जांपल लिया है, दूसरा एग्जांपल लेके यही रिएक्शन करेंगे, लेकिन अब हमने क्या लिया है, हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया है, इथेनोइक एनहाइड्राइड लिया है, ठीक है, कौन सा एसिड लिया है, इथेनोइक एसिड लिया है, तो उसका एनहाइड्राइड लिया। अब एनहाइड्राइड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो उसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्रस, वो चीज जो होता है एनहाइड्रस होता है, इसमें से वाटर निकल गया, ठीक है। तो ये हम मानते हैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ के, ठीक है, जब वो कंबाइन हो रहे हैं उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके ये जो स्पीशीज है, ठीक है, या ये कंपाउंड जो है बना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे CH3COO, यहाँ पे एक H होगा, और इस साइड देख सकते हो CH3COO, यहाँ पे एक H होगा, ठीक है। तो यहाँ पे H जो है खत्म निकल गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया है, और इसमें से एक्चुअली निकल क्या रहा है, H2O निकल रहा है, और ये दो स्पीशीज जो है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन होकर आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड बन रहा है, ठीक है। तो ये इथेनोइक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होगा, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप का सोर्स है, ठीक है, यानी इसमें से हमें एसाइल ग्रुप मिल सकता है, तो यहाँ पे यही रिएक्शन होगा, यही वाला रिएक्शन होगा, और आपका क्या बनेगा, एन फिनिल इथेनामाइड बनेगा, ठीक है, एन फिनिल इथाइल। फिनिल क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ पे बेंजीन लिया था, ठीक है, बेंजीन लिया था, तो फिनिल ग्रुप होगा, ठीक है, बेंजीन ग्रुप या फिनिल ग्रुप हम जिसे कहते हैं, तो फिनिल इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने इथेन ग्रुप लिया था तो इथिल यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे बेंजीन फिनिल आ रहा है, ओके, बेंजीन ग्रुप का है, फिनिल आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटेनोलाइट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम इसमें जैसे यहाँ पे इथेनोइक एनहाइड्राइड लिया, हम इसको बेंजोइल क्लोराइड के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है, बेंजोइल हैलाइड, हम कोई भी हैलाइड ले लें, ठीक है, बेंजोइल हैलाइड के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, यही रिएक्शन होगा। तो जब हम बेंजोइल हैलाइड लेंगे तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं बेंजोइलेशन कहते हैं, ठीक है, बेंजोइल हैलाइड लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने मिथेनामाइन लिया है, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड लिया है, ये आपका क्या है, प्राइमरी एमाइन हमने लिया है, और बेंजोइल क्लोराइड लिया है, अगेन यही रिएक्शन होगा, आपका एसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो CH3NH, एक हाइड्रोजन निकल गया है और उसकी जगह एक एसिड ग्रुप आया है C6H5 और CO यहाँ पे आया है,
ठीक है, दिस इज बेंजीन। और इसमें से क्या आपको निकल रहा है, HCl निकल रहा है, राइट, HCl निकल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे भी HCl निकल रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने बेंजोइल ब्रोमाइड लिया होता तो HBr निकलता, ठीक है, HBr निकलता, जो हाइड्रोजन हम लेंगे वही यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे आप अगर आप पूरा अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। आप प्रोडक्ट और आप रिएक्टर और प्रोडक्ट को थोड़ा देखोगे तो रिएक्टर में क्या है, ये बेंजीन ग्रुप, ये आपका C6H5 है, NH2 है, ठीक है। एक हाइड्रोजन नहीं है इसमें, और उसकी जगह पे क्या आ रहा है, C6H5NH है, C6H5NH, और दूसरे H के साथ आपका एसिल ग्रुप अटैच हो जाता है, H निकल रहा है, ठीक है, H ग्रुप रिप्लेस हो रहा है एसिल ग्रुप के साथ, CH3CO यहाँ पे अटैच हो रहा है। ओके, सो दिस इज द एसिलेशन रिएक्शन ऑफ एमाइन। तो ये उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर रिएक्शंस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस आपके एमाइंस के।